जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं फौजी लिस्ट भिवानी से 2 बज रहे हैं। नगर परिषद के कर्मचारी जो हैं उनको पता लगा है कि शहर में साफ सफाई के लिए प्रशासन आता है, वो भी एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। नगर परिषद के अंदर काफ़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी पहुँच रहे बातचीत विफल होते ही प्रशासन को कि आज आया जाएगा, उसी को रोकने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे होता क्या है और ये कहाँ पे जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि डंपिंग पॉइंट पर एडीसी साहब भी पहुँच चुके हैं और सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं पर किसान नेता कामरेड ओम प्रकाश भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कामरेड ओम प्रकाश जी सफाई कर्मचारियों से एडीसी साहब से बातचीत कर रहे हैं। एडीसी साहब ने कहा है कि शहर को तो साफ करना ही होगा, आप अपना आंदोलन करते रहिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आपके जो राज्य स्तर के जो नेता हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन शहर को तो हर हाल में आज कचरा उठाया जाएगा। लेकिन सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कचरा नहीं उठाने देंगे। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन झुकता है या सफाई कर्मचारियों को प्रशासन अपने काबू में कर पाता है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर पूरा जिले का पुलिस फोर्स एडीसी साहब के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सिटी एसएचओ भी पहुँचे हुए हैं, बाकी चौकी और थाने के सभी इंचार्ज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं पर सफाई कर्मचारी भी हैं, वो भी फ़ोन करने लग रहे हैं, अपने और लोगों को भी जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, उनको चेतावनी कर दी कि या तो आप आरामदारी से मान जाए, हमें बल प्रयोग करना पड़ता है। खड़े हुए हैं और प्रशासन खुद मौके पर रात को 2 बजे हालवा रोड पर है, वहाँ पर पहुँचते हैं। भारी संख्या में महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो हैं जुड़े रहे वीडियो में। सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। सरकार की तानाशाही है, ये गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने की जा रही है। ये भाजपा का चरित्र है, आरएसएस का चरित्र है। वाल्मीकि समुदाय के लोगों की रोजी रोटी छीन रही है। जीएसटी के नाम पर इनके वोट लिए और अब इनकी रोजी रोटी छीन रही है। ये बहुत ही गलत है, तानाशाही है। पुलिस फोर्स लगा करके, प्रशासन लगा करके इनकी रोजी रोटी छीन रही है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, हम कहना चाहते हैं।
सरकार को समझ आनी चाहिए। इन गरीब आदमियों के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं सैनिकों। और ये हमारा मंत्री जो विपिन गोयल अपने बच्चे के साथ भारी पुलिस बल की तैनातगी पर सफाई के लिए ट्रैक्टर निकलते हुए आप देख पा रहे हो कि काफ़ी दिनों से भिवानी शहर जो सड़ रहा था, आज प्रशासन की मौजूदगी में शहर से कचरा उठाया जाएगा। मौके पर एडीसी साहब भी पहुंचे हैं और भारी संख्या में विरोध करने के लिए सफाई कर्मचारी भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन सबको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारियां ली गई हैं और उनको ले जाया गया है। उसके बाद अब ये ट्रैक्टर जो है पुलिस फोर्स की तैनातगी में आप देख पा रहे हो कि शहर का कचरा उठाने के लिए निकल पड़े। अब सीधा लाइव तस्वीर देख पा रहे हो कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी के साथ प्रशासन पहुंचा है और ट्रैक्टरों को निकाल दिया गया है सफाई के लिए। अब देखना ये होगा कि कितना कचरा उठाया जाता है और मौके पर एडीसी साहब भी पहुंचे हुए हैं और भारी शोरगुल हंगामा होने के बाद जितने भी विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, प्रदर्शनकारी थे, उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बसों के द्वारा यहाँ से ले जाते हुए लोडर की तो हवा निकाल रखी थी, लेकिन वैकल्पिक तौर पर जेसीबीओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जेसीबी अभी निकल चुके हैं। साथियों, ट्रैक्टर तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी एक और नई समस्या यहाँ पे सामने आ रही है कि जो लोडर हैं, जो कचरा उठाते हैं, उनको पंचर कर रखा है या उनकी हवाएं निकाल रखी हैं। तो ये एक और नई समस्या बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि लोडर के बगैर शहर का कचरा उठाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो एक भी आए नहीं हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। और आप सीधा लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो लोडर थे, लोडरों के टायरों को पंचर कर दिया गया है, उनकी हवाएं निकाल दी गई है। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि ट्रैक्टर तो निकल चुके हैं, लेकिन ट्रैक्टर निकलने से समस्या का समाधान होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ये लोडर हैं, इनके अंदर हवा निकाली गई है या इनको पंचर किया गया है। हालांकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कोई भी कैमरे पे बोलने से पीछे हट रहे हैं, तो हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। और मौके पर एडीसी साहब भी पहुँचे हैं, भारी पुलिस बल पहुँचा है, लेकिन टायरों की हवा निकली होने के कारण आप देख पा रहे हो कि ये लोडर नहीं निकल पाए हैं। तो अभी वैकल्पिक कोई अपनाया जा रहा है कि जेसीबीओं को निकाला जाए, क्योंकि लोडर से काम करना संभव नहीं है और टायरों को पंचर कर रखा है या इनकी हवाएं निकाल रखी हैं। दोनों में से एक कारण तो अवश्य है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो ट्रैक्टर हैं सफाई के, काफ़ी दिनों से जो हड़ताल चल रही थी पूरे हरियाणा में, उसको जारी रख रखा है, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने भिवानी में ये ट्रैक्टर निकाल दिए हैं और पुलिस प्रशासन साथ में इनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो सिटी एसएचओ है, उनकी गाड़ी भी बीच में चल रही है, ट्रैक्टर भी बीच में चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस को अभी ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं और जो सफाई कर्मचारी घर पे हैं वो आकर बाधा ना डालें। तो उसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है और शहर के अंदर निकल चुका है सफाई के लिए। जेसीबी के द्वारा ये दिनोद गेट पे कचरे को उठाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कचरा काफ़ी दिन से सड़ रहा था, बदबू मार रहे थे। हमारे साथी जो थे वो सभी दिखा भी रहे थे कि किस प्रकार से शहर सड़ रहा है, लेकिन
आज रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सोया हुआ है, उस समय भिवानी प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। और आप देख सकते हो कि जब शहर सुबह उठेगा तो शहर को दिखाई देगा कि पूरा कचरा रातों रात उठा लिया गया है। तो ये कह सकते हो आपकी प्रशासन पर जब आरोप लगाए जाते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा या प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये आप सीधा लाइव तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि रात के समय में भी प्रशासन मुस्तैद है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो सफाई कर्मचारियों को डिटेन किया गया, उसके बाद से अब कचरा उठाने का काम शुरू हो चुका है और मौके पर एडीसी भी पहुंचे थे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि भाई जो रात के समय में कचरा उठाया जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हो कि शहर पूरा सोया हुआ है और उस समय तो सफाई कर्मचारी नहीं होने के बावजूद भी जो ये शहर की सफाई चल रही है, तो आप कह सकते हो कि प्रशासन सोता नहीं है कभी भी। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रशासन क्या कर रहा है, ये वीडियो है कि रात के समय में भी प्रशासन अपनी सफाई कर रहा है। तो आप सीधा तस्वीरों में देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। और यहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो रहा है हमारे द्वारा कि भाई यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है। फिर भी जो प्रशासन है वो ट्रैक्टर जेसीबी लेके आया, हालांकि लोडरों को पंचर तक कर दिया गया था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने यहाँ पर सफाई कार्य जीर्णोद्धार गेट पर जो जाने का रास्ता नहीं था वो शुरू हो चुका है। और जब सुबह शहर उठेगा तो उनको साफ दिखाई देगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो किस प्रकार से जेसीबी की मदद से ट्रैक्टरों को लगाकर ये काम किया जा रहा है। जहां शहर में महामारी फैलने का अंदेशा हो गया था, वहीं पर ही अब जब सुबह शहर उठेगा तो दिखाई देगा कि हाँ, हमारा शहर बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। लेकिन शहरवासियों से भी अनुरोध रहेगा कि ये डंपिंग पॉइंट ना बनाएं, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है। कि कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, नहीं, कर्मचारी हड़ताल पर ही है। कर्मचारियों को डिटेन किया गया है, कहाँ पर ले जाया गया है वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन शहर में एक बार फिर सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए खुद मौके पर एडीसी साहब पहुंचे थे। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान, भिवानी से। तो साथियों, आप देख पा रहे हो कि जीर्णोद्धार गेट पर एक के पीछे एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, क्योंकि लोडरों को पंचर कर दिया गया था। जो 2 लोडर थे वो उसके बाद भी जेसीबी के द्वारा कचरों को उठाया जा रहा है। जब पूरा शहर सो रहा है, उस समय जो है जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है।